नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आजादी के बाद 72 साल तक अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष अधिकारों और देश की मुख्य धारा से कटे होने के कारण जम्मू कश्मीर विकास की राह में मीलों पीछे छूट गया था। अपनी राजनीति चलाने और जम्मू कश्मीर को अपनी गद्दी समझने वाले कुछ लोगों ने आम जनता को अलग अलग कहानी सुनाकर 72 साल तक फुसला कर रखा। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ बल्कि वहां के आवाम और अर्थव्यवस्था को भी काफी हानि हुई। पिछले साल अगस्त में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को मिले अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकारों को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विकास की एक नई राह चल पड़ी और अनुच्छेद 370 की आड़ में जो बातें कही जा रही थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई। आज विशेष में बात होगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास और संस्कृति के बारे में, साथ ही यहां रफ्तार पकड़ते विकास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। खूबसूरत वादियों और पहाड़ों से घिरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दरअसल 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। हजारों साल से भी ज्यादा पुराने इन इलाकों का इतिहास, भौगोलिक संरचना और संस्कृति जितनी दिलचस्प है उतने ही सामरिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण भी। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास और संस्कृति के बारे में। दशकों से आतंक के साए में जीने की मजबूरी, अपनी जमीन से उखड़ने का दर्द, डर के साए में दबी हुई आवाज, रोजी रोटी के लिए दिन रात की कश्मकश और विकास में पीछे छूट जाने का मलाल। कमोबेश हर कश्मीरी की यही दर्द भरी दास्तां थी जो बातों बातों में झलक ही जाती थी। दशकों पुराने इस दुख और दर्द को खत्म करने की शुरुआत 1 साल पहले तब हुई जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके साथ उदय हुआ 2 केंद्र शासित प्रदेशों का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस बदलाव के बाद इस इलाके के लोग केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और कानून तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने में सक्षम हो गए, जिनमें वंचितों के लिए आरक्षण का अधिकार से लेकर शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अल्पसंख्यक अधिनियम शामिल हैं। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, जो यहाँ पर आता यहीं का होकर रह जाता। पहले कानून कुछ ऐसे थे कि यहाँ कोई एक अदद मकान के लिए जमीन तक नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में बड़ा संशोधन करते हुए नए भूमि कानून को लागू कर दिया है। अब कोई भी भारतीय अपने सपने को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, यहाँ बस सकता है और उसे बेच भी सकता है। परिवर्तनों से भरे इस 1 साल में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। लोगों की समृद्धि, शांति और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए चौतरफा विकास में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन केंद्र सरकार की ईमानदार कोशिश और कठिन मेहनत ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। घाटी में अमन चैन की बहाली के लिए सबसे जरूरी था आतंक पर लगाम लगाना। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया। इसका नतीजा भी निकला और आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई। इस साल जनवरी से मई के दौरान 78 आतंकियों को मारा गया, जबकि पिछले साल ये संख्या 101 थी। इस दौरान आतंकवादी गतिविधियां भी 223 से घटकर 78 पर आ गईं। आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट का कारण भी था।
एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा मुस्तैद थीं, वहीं घाटी का युवा अमन में विश्वास करने लगा था। उसे अपना भविष्य दिख रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के युवाओं, खासकर कश्मीर घाटी में पथ से भटके लोगों से विकास की ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ चलने की जो अपील की है, उसके ठोस परिणाम जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का नतीजा था जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98% से भी ज्यादा मतदान। श्रीनगर में तो 100% मतदान हुआ। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव को टालना पड़ा। विकास और अमन की शानदार मिसाल है प्रदेश में लोकतंत्र को लेकर लोगों का विश्वास और भागीदारी। पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर ने विकास की नई यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। ये 1 साल यहाँ की महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला साल भी रहा। ये साल शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का भी साल रहा। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचने के लिए गांव की ओर यानी बैक टू विलेजेस जैसे खास अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत रहती थी कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं लेती। क्षेत्र के लोगों की इस शिकायत को दूर करने और उनमें एक नया विश्वास जगाने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच एक खास कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत 36 केंद्रीय मंत्रियों ने क्षेत्र के 60 जगहों का दौरा कर विकास और सहायता कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत 5 उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ये थे जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को सरकार की 55 स्कीमों का 100% लाभ, पीएमडीपी समेत क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, बड़ी और खास परियोजनाएं, सुशासन और कानून के तहत सभी को समान अवसर और प्रगति करने का मौका। इस कार्यक्रम के तहत करीब 300 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में एम्स की तर्ज पर संस्थान खोलने और 7 मेडिकल कॉलेजेस खोलने को भी मंजूरी दी है। एक मेडिकल कॉलेज लेह में भी खोला जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने का जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को फायदा भी हुआ। करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह और सुविधाएं मिली। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए भी सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि धारा 370 हटने के बाद से जिला औद्योगिक केंद्रों में सैकड़ों इकाइयों ने खुद को पंजीकृत कराया है। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाते हुए हजारों करोड़ों रुपए के सैकड़ों प्रस्ताव दिए हैं। इन सब से रोजगार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। क्षेत्र का एक और बड़ा मुद्दा था डोमिसाइल का, जिसके बारे में मई के महीने में सरकार ने नई नीति का ऐलान कर दिया। अब उन लोगों को जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हक है जो 15 साल तक इस क्षेत्र में रह रहे हैं या 7 साल तक पढ़ाई की है, या फिर वो लोग जो यहाँ 10 साल तक लगातार नौकरी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख की बरसों पुरानी मांग, आकांक्षाएं और उम्मीदें भी पूरी हो रही हैं और लद्दाख विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है। सरकार वहां केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रही है, नए शोध संस्थान बन रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना भी बन रही है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर आगे बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों,
लद्दाख की कई विशेषता है। उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद लेह में भी चुनाव हुए। 22 अक्टूबर को हुए मतदान में 26 सीटों पर हुए चुनाव में जनता ने बीजेपी को बहुमत देकर विकास के लिए चल रहे कामों पर मुहर लगा दी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस क्षेत्र में ये पहली लोकतांत्रिक कवायद थी। बेहतरीन सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की बदौलत इस क्षेत्र में भीतर कनेक्टिविटी जिसकी अब तक कमी रही थी, उसके बढ़ जाने से विभाजन के बाद रोजगार के नए अवसरों को बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुरंगों के निर्माण से इस क्षेत्र का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इस क्षेत्र में विकास को एक नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी और सामरिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण सुरंग अटल टनल देश को समर्पित की। इस टनल से लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई। इस टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। यही नहीं, विकास की नई इबारत लिखने के लिए कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से हर मौसम में जोड़ने वाली जोजिला सुरंग परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इस सुरंग के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच सफर में लगने वाले समय में 3 घंटे 15 मिनट की कमी आएगी। 14.2 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण के बाद लेह, करगिल और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इस पूरे क्षेत्र के लिए समावेशी विकास और पारदर्शी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए शांति और प्रगति का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया। इसमें अत्याधुनिक संरचना के निर्माण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया। साथ ही कुटीर, हस्तशिल्प, हथकरघा और बागवानी उद्यमों समेत लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यमों के बीच कई सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन योजनाएं और कार्यक्रमों की तेजी से शुरुआत की। इन सभी का उद्देश्य तीनों क्षेत्रों में व्यापक विकास और समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक उन्नति करना है। और अब इन प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू और कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बने 1 साल पूरे हो गए। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्टूबर का प्रतीकात्मक महत्व है। इसलिए इस दिन को दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया। इकतीस अक्टूबर 2019 ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 2019 में 31 अक्टूबर से ही 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी खत्म हो गया। बीते 72 सालों से अब तक एक ही राज्य का हिस्सा रहे दोनों क्षेत्र अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इस दिन राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। संसद से कानून पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हट गया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। इसी दिन राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो गया। इसके अगले दिन यानी 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से यह विधेयक पारित हुआ। संसद में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा था कि घाटी के लोगों को भी 21वीं सदी के साथ जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 के कारण संसद से बने कानून वहां नहीं पहुंच पाते। गृह मंत्री ने कहा था
कि केंद्र सरकार भारत के दूसरे हिस्सों की तरह घाटी का भी विकास सुनिश्चित करना चाहती है। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं माननीय। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही वहां से आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया। राष्ट्रपति ने 35A हटाने की मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35A राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। अनुच्छेद 35A के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता भी खत्म हो गई। अनुच्छेद 370 हटने और 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था भी खत्म हो गई। सूबे से दोहरी नागरिकता खत्म हो गई। भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में स्थायी तौर पर रह सकता है और उसे कारोबार और अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया है। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर में वोट का अधिकार सिर्फ वहां के स्थायी नागरिकों को था। अब दूसरे राज्य के लोग यहां चुनाव लड़ और वोट भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के दूसरे राज्य के नागरिकों से शादी करने पर उसके अधिकार अब खत्म नहीं होंगे। संसद से पारित कानून अब जम्मू कश्मीर में सीधे लागू होंगे और उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा से पास करने की मजबूरी खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जम्मू कश्मीर में सीधे लागू करने में रुकावट नहीं होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया, जो पहले 6 साल का था। जम्मू कश्मीर में अब अनुच्छेद 356 और 360 लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर में तिरंगे का अपमान करना अपराध होगा। अब तक इस पर किसी तरह की सजा नहीं थी। संविधान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह बताया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से वहां के लोगों के अधिकार सुनिश्चित हो सकेंगे। समृद्धि के साथ साथ बेहतर विकास सुविधाओं का विस्तार भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक साल पहले जब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक, साहसिक और दूरदर्शी फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तभी यह साफ हो गया था कि दशकों से विकास के क्षेत्र में पिछड़े इन इलाकों में शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नए युग की शुरुआत होगी। और पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की फिजा में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्ट नेताओं के चंगुल से निकलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के जरिए जम्मू और विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कारगिल और लेह को छोड़कर तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के बाकी हिस्सों को रखा गया। जम्मू और कश्मीर के प्रशासक के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 60 के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती हैं। बाकी बची 87 सीटों में से 46 सीटें कश्मीर घाटी, 37 सीटें जम्मू और 4 सीटें लद्दाख में पड़ती हैं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मौजूदा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फिलहाल 83 विधानसभा सीटें ऐसी बचती हैं जिन पर चुनाव होते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें मिलाकर फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 114 हो जाएंगी। इस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से 90 हो जाएंगी जिन पर चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के जल्द पूरी होने की उम्मीद है। जम्मू और कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था। राज्य के पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और लद्दाख में 1 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न होने पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। विधानसभा की अवधि 5 बरस की होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 बरस का था। पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर को लोकसभा की 5 सीटें आवंटित की गईं। वहीं राज्यसभा की 4 सीटें जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय लद्दाख के साथ ही जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय बन गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के लिए एक एडवोकेट जनरल की भी व्यवस्था की गई है, जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करेगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 106 केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं। पुनर्गठन कानून में प्रावधान किया गया है कि 166 राज्य कानून प्रभावी बने रहेंगे और 7 कानूनों को संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा। 153 राज्य कानून को खत्म कर दिया गया है। पहले सिर्फ जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को लैंड लीज दी जा सकती थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद यह पाबंदी हटा दी गई है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लंबे वक्त से लद्दाख इलाके के लोग इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग कर रहे थे। उनकी ये मांग 2019 में पूरी हो गई। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारतीय नक्शे पर अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया। लद्दाख विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह जिले को रखा गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चंडीगढ़ के तर्ज पर रखी गई है। लद्दाख के लिए प्रशासक के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है। लद्दाख को लोकसभा की 1 सीट आवंटित की गई है। हालांकि लद्दाख के लिए विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन इलाके के विकास में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बेहद अहम भूमिका है। 1993 में केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार ने दार्जिलिंग की तर्ज पर लद्दाख में ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन का फैसला किया था। ये स्वायत्त पहाड़ी परिषद है। इसके तहत इलाके का स्थानीय प्रशासन होता है। 1995 में लेह के लिए और सन 2003 में कारगिल जिले के लिए लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। ये एक निर्वाचित काउंसिल है, जिसके इन दोनों जिलों में कुल 30 सदस्य हैं। इनमें से 26 सदस्यों को जनता सीधे चुनती है और 4 को नामित किया जाता है। लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर आर्थिक विकास, सेहत, शिक्षा, जमीन के उपयोग, टैक्सेशन और स्थानीय शासन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है।
इन काउंसिल को जो शक्तियां दी गई हैं वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुरूप है। 2018 में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अधिनियम में संशोधन करके इन काउंसिल्स को और अधिकार दिए गए। संशोधन से इन काउंसिल को आर्थिक, विधायी और प्रशासनिक मजबूती मिली। काउंसिल को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्ति दी गई है। इसके बाद ये काउंसिल देश के सबसे अधिक अधिकार वाले ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बन गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इन इलाकों में विकास की नई राह खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विधायी और प्रशासनिक ढांचे की। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए। इसके साथ ही 31 अक्टूबर से भारत के नक्शे पर जम्मू कश्मीर राज्य की जगह 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। जून 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, तब ब्रिटिश भारत की रियासतें भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गईं। इनमें जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल थी। इस अधिनियम के तहत रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के। आजादी के वक्त कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। वे भारत पाकिस्तान दोनों से यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के पक्ष में थे और स्वतंत्र रियासत के महाराजा बने रहना चाहते थे। इस बीच पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानियों से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगी और भारत के विलय के मसौदे पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत का उसी वैधानिक विलय पत्र द्वारा भारत में विलय किया, जिसके आधार पर शेष सभी रियासतों का भारत में विलय हुआ था। इसके बाद साल 1950 में भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भाग ख राज्य में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बने। हालांकि शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंदोलन और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ असंतोष को देखते हुए भारत सरकार ने ये घोषित किया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हुए अंतिम रूप से निर्णय करेंगे कि राज्य का संविधान क्या होगा। इसके बाद साल 1951 में राज्य की 75 सदस्यीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि की। इसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 से लागू हो गया। रियासत के संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक राज्यपाल ही राज्य का प्रमुख होता था। हालांकि इस संविधान के तहत 1965 तक राज्य में अपना अलग सदर रियासत होता था। साल 1965 में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक बने। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य था जिसके पास अपना अलग संविधान था। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़ गया। अनुच्छेद 370 ए में दिए गए अधिकारों के तहत जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की मंजूरी के बाद नवंबर 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को राज्य में लागू करने का आदेश दिया। वहीं मई 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में धारा 370 के साथ अनुच्छेद 35 ए को जोड़ा गया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देता था। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद केंद्र सरकार की शक्तियां जम्मू कश्मीर में सीमित हो गईं। इसके बाद से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में केवल विदेश, संचार और सुरक्षा, जिसमें आंतरिक सुरक्षा भी शामिल थी, जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती थी। इसके तहत केंद्रीय और समवर्ती सूची के शेष विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू होते थे जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करते थे। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही निहित रहती थीं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विशेष स्थिति को समाप्त करने की मांग हमेशा से उठती रही थी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इतिहास की बात करें तो उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत की चोटियों से घिरा खूबसूरत लद्दाख 2000 सालों का इतिहास समेटे अपने आप में अनोखा है। इसके उत्तर में चीन और पूरब में तिब्बत की सीमाएं हैं। 17वीं सदी के अंत में तिब्बत के साथ विवाद के चलते लद्दाख ने खुद को भूटान के साथ जोड़ा था, लेकिन कश्मीर के डोगरा शासकों ने इसे 19वीं सदी में जीत लिया। इसके बाद से ये कश्मीर का हिस्सा बना रहा। 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला लिया और इस तरह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के हिस्से के तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। ज्यादातर तिब्बती, बौद्ध और हिंदू आबादी वाले लद्दाख के लोग आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र के विकास की बाट जोह रहे थे और समय समय पर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की अपनी मांग केंद्र सरकार के सामने भी रखते रहे। दशकों से लंबित उनकी यह मांग 31 अक्टूबर 2019 को पूरी हो गई, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।